अगला टॉपिक है COP27 इंडिया अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स आर गोइंग मार्केट डिस्टोरेशन एंड वाइंडरिंग ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक है ना, ये आपका हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है, द हिंदू का ये टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है ये आपका न्यूज़। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं कि इस पे प्रश्न क्या बन सकता है। कार्बन सीमा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू कार्बन कैप टैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर शुल्क है। इट इज ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, कार्बन बॉर्डर टैक्स में किसी ऐसे देश में निर्मित उत्पाद पर आयात शुल्क लगाना शामिल है जो इसे खरीदने वाले की तुलना में अधिक ढीले जलवायु नियमों के साथ है। A carbon border tax involves imposing an important import duty on a product manufactured in a country with more lax climate regulation than the one buying it. Which of the statement given above is are correct? आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे देश के जो है वो पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास, और ये आपको अन्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो वी आर कलेक्टिंग कार्बन टैक्स एक कार्टून के माध्यम से जो है वो समझाया गया है। तो बेसिक समूह जिसमें भारत, चाइना, ब्राज़ील और आपका दक्षिण अफ्रीका है, इन्होंने हाल में अगर हम बात करें तो एक बयान दिया है और कहा है कि देखिए ये एक तरफा और भेदभाव जो है वो प्रथा है जिसमें कि हम कार्बन सीमा कर के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें का परिणाम क्या होगा कि बाजार में विकृति आ सकती है और पार्टियों के बीच जो है विश्वास की कमी जो है वो बढ़ सकती है। इससे हमें बचने की आवश्यकता है। ठीक है ना, प्रश्न में उत्पादन से जो भी आपका कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जो है वो उसके आयात पर कार्बन सीमा समायोजन कर एक शुल्क लगाने की बात की गई है और कार्बन पर मूल्य के रूप में उत्सर्जन को जो है हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो किसी ऐसे देश में निर्मित उत्पाद पर आयात शुल्क लगाना शामिल है जो इसे खरीदने वाले की तुलना में अधिक ढीले जलवायु नियम के साथ यूज करता है। यूरोपीय संघ का जो ये रुख है जिसमें 2026 में सीमेंट और स्टील जैसे अत्यधिक कार्बन सघन उत्पादों पर जो है वो कर लगाने की जो है नीति प्रस्तावित की गई है और इसको एक शब्द दिया गया है, वो कहा गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, है ना। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का जो है वो नाम दिया गया है। अब इसमें एक सीधे ये कहा गया है कि हम क्या करेंगे, ऐसे उत्पादों का कम प्रयोग करेंगे जो कि कार्बन का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन करता है ना। अब यूरोपीय संघ जो कह रहा है, अब सबसे ज़्यादा क्या है, इस्पात है या सीमेंट है, तो यूरोपीय संघ कह रहा है कि अगर हम इस प्रकार से मार्केट में अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को लाना बंद करेंगे या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगाएंगे तो इससे पर्यावरण को जो है लाभ पहुंचेगा और कंपनियों को जो है एक समान अवसर मिलेगा। ठीक है ना, तो हम भारत जो है, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सब जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया इससे क्या कर रहे हो, आप अपने मार्केट को जो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो बेसिक जो आपका समूह है वो सीधे कहता है कि इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा, तो विकासशील देश पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विकासशील देश के पास अभी तक वो सारी तकनीक नहीं आई है जिससे, अब देखिए कैसे कार्बन का एमिशन होगा, स्टील की फैक्ट्री होगी या आपकी सीमेंट की फैक्ट्री होगी, है ना, तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कार्बन, जैसे स्टील की फैक्ट्री का एग्जाम्पल लें तो लोहा के इस्पात वाला जो है उसमें गलाने के लिए किसका यूज करते हो आप, कोल का यूज करते हो, तो कोल से आपको कार्बन निकल रहा है। तो कुल मिलाकर यही बात किया जा रहा है कि देखिए भैया जो धुआं निकल रहा है, ये सारा निकल रहा है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम क्या कर सकते हैं कि कम कार्बन, हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार के कोई नियम कानून ला दोगे तो क्या होगा कि हमारे मार्केट को जो है वो आप खा जाओगे। COP27 इंडिया अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है ना, भारत ने जो है इसका जो है विरोध किया है। COP27 क्लाइमेट समिट आपको पता है भी हुआ था आपका इजिप्ट में, शर्म एल शेख में, और जो फाइनल स्टेज में आया इसमें यही बात किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी लाते हैं जिसको कि हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, और हम क्या करेंगे कि कोई प्रोडक्ट जैसा कि स्टील हो, सीमेंट हो, है ना, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि टैक्स लगाने से जो है इसका उत्पादन कम होगा। 2026 से हम इसको जो है लागू करते हैं। अ नंबर ऑफ कंट्री कंसिडर कार्बन प्राइस द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू फाइट food climate change which has already caused havoc across the globe creating food crisis, energy crisis, water crisis, heat waves। ठीक है ना, तो इसे कहा जा रहा है कि अगर हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो जलवायु में समस्या हैं उन समस्याओं को जो है हम रोक सकते हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमें काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे खाद्य संकट देखने को मिल रही है, ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है ना, मौसम में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बीमारियां देखने को मिल रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा
जो है वो क्या होगा, लाभ होगा, ऐसा यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने जो है वो क्या किया है, इसका विरोध किया है और कहा है सीधे कि ये जो पूरा का पूरा तरीका है वो क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए जो है वो खतरनाक है, ठीक है। तो इस पर है ध्यान रखना है। अब कार्बन एमिशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ विकसित राष्ट्र जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि कार्बन एमिशन में कटौती के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करेंगे तभी आपका क्या होगा कि कार्बन एमिशन को आप कम कर सकते हैं। लेकिन विकासशील देशों के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी को, मतलब विकसित देशों की तुलना में अगर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस माध्यम से जो है वो क्या है, कार्बन एमिशन को रोकने की जो है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ठीक है, दोनों का दोनों ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है। अगला है स्वीट नॉट प्रोटीन इन बॉम्बू फ्रूट ट्रिगर्स रेड बूम स्टडीज पे हम बात करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है।